अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। दौरे तुर्की के दौरान तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो गालिब है। बाहमी तिजारत $270 अरब से बढ़ चुकी है। सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। बाज़ तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर माजरत खा हूँ। पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात में नया तारीखी बाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा तुर्की पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एहसास में तुर्क हम मनसब की जानिब से इशारिया। इमरान खान जिहाद नहीं फसाद फैला रहा है, इस फसाद का मुकाबला करना जिहाद है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का मरी में तकरीर से खिताब। कहा कि इक़्तिदार के लिए इमरान पूरे मुल्क को तबाह करने पर तुले हैं। एक दहशतगर्द और उनमें क्या फ़र्क रह गया है। इनके खिलाफ नया ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करना होगा। अदलिया इमरान खान की गंदगी और इंतशार की सियासत का हिस्सा ना बने। ये अदलिया में साकिब निसार ढूंढ रहे हैं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के एहसानात का बदला उन्हें मीर सादिक और मीर जाफर कहकर दे रहे हैं। सूबाई फोर्सेस के इस्तेमाल की धमकी पर हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना से PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात की इजाज़त मांग ली। कहा कि इमरान खान के एतराफ़ के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि मुकदमा दर्ज होगा और उन्हें वाकई करार सज़ा मिलेगी। आइंदा ऐसा फितना जहाँ सर उठाएगा वहीं कुचल देंगे। राना सनाउल्लाह की बातें आंखें बंद करके सुने तो लगता है कि मुत्तहिदा का बानी बोल रहा है। आज़ादी मार्च में निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया गया और ख़वातीन की बेहुरमती की गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। पुरअमन एहतजाज पर फैसला लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान एक तरफ कहते हैं कि खजाना खाली है, जबकि दूसरी जानिब गैर मुल्की दौरों पर जोर है। शहबाज शरीफ ने अपने 5 घरों को कैंप ऑफिस बना दिया। कौम का पैसा तमाशबीनों और अयाशियों पर उड़ाया जा रहा है। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो टेप से इमरान खान का इजहार लाताल्लुकी। यूट्यूबर से गुफ्तगू में कहा कि अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से कोई राबिता नहीं हुआ। सरबराह PTI ने अपने अरकान को असम्बली जाकर इस्तीफों की तस्दीक करवाने से पहले रोक दिया। कहा कि वापस जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुक्मरानों को तस्लीम करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने यह इंकशाफ भी किया कि मुझ पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत दबाव था। अमरीका की ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ारत ख़ज़ाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। जून के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपये कमी। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 154 रुपये 48 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म का गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान। चीनी की कीमत 85 रुपये से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। घी पर 100 रुपये, चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फ़ी की रियायत। आटे की 20 किलो थैले कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ के बजाय तकलीफ। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कुकिंग ऑयल्स की फ़ी लीटर कीमत में 213 रुपये तक का तारीखी इजाफा। कुकिंग ऑयल की फ़ी लीटर कीमत 605 रुपये तक पहुंच गई। घी की फ़ी किलो कीमत भी 208 रुपये इजाफे से 505 रुपये हो गई।
कराची में 1112 इमरजेंसी सर्विस का आगाज। पहले मरहले में 40 जदीद एम्बुलेंसेस खदमात अंजाम देंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मनसूबे के तहत सिंध के 24 अजला में 230 एम्बुलेंसेस फराहम की जाएंगी। तमाम सेंटर्स 1 से 2 माह में ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन ने शिमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी देनाली को सर कर लिया। असद की नजरें अब ऑस्ट्रेलिया रीजन की पहाड़ी कैस्टिन पिरामिड पर दुनिया के 7 मुख्तलिफ बड़े-आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का आज़म लिए असद मेमन अब तक 4 चोटियां सर कर चुके हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे बुलेटिन का और सबसे पहले खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दे दी है। कहा कि दौरे तुर्की के दौरान तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में पाकिस्तान और तुर्की यकजान और दो गालिब हैं। सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पहले आलमी रहनुमा थे जिन्होंने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। दौरे के दौरान वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की रवा साल सिफारती ताल्लुकात के कयाम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। दौरे के दौरान तुर्क वज़राए खारजा, तिजारत और सेहत वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि वजीर आज़म तुर्की के सरकर्दा ताजरों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों के साथ वसी बातचीत करेंगे। वजीर आज़म तुर्क फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन बोर्ड के ताउन से मुनक्किद होने वाली पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कौंसिल फोरम में भी शिरकत करेंगे। इन तकरीबात के दौरान वजीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात को उजागर करेंगे। राशिदा सियाल, इस्लामाबाद। अब तक खबर देंगे आपको। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का नुकसान करने पर तुले बैठे हैं। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा। मरी में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान न्याजी की मोहसिन थी उसे मीर जाफर और मीर सादिक कहता है। कहा कि इमरान खान अदलिया के जजेस में साकिब निसार ढूंढ रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट में वो नंबर ढूंढ रहा है जो अब बंद हो गया है। जब तक इमरान खान के जलाओ घिराव की सियासत को नहीं रोका जाता पाकिस्तान 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि इमरान न्याजी ने तहरीक अदम एतमाद से 1-2 दिन पहले जरदारी साहब के पास लोग भेजे कि मुझे बचा लो। ये दिन में जिनको 3 स्टूजेस बोलता था रात में उनके पैरों में पड़ता था। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि उनके पास असलहा था। लॉन्ग मार्च से पहले राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे थे कि ये लोग मुसल्लह हैं। उन्होंने इनकलाब लाना था लेकिन सामने राना था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की कराची में मुलाकात हुई और मुलाकात करने वालों में सरदार नूर अहमद बंगलसई, सरदार रब नवाज कुर्द शामिल थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की ये अहम सियासी शख्सियात हैं जिनकी कराची में मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मुलाकात करने वालों में सरदार नूर अहमद बंगलसई, सरदार रब नवाज कुर्द भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मुमताज से। शहजाद, अहवाल बताइएगा मुलाकात का। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की जो आज मारूफ सियासी शख्सियात हैं उन्होंने कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और हाजी अली मदद जतक भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करने वाली शख्सियात में सरदार रब नवाज कुर्द, इसके अलावा सरदार नूर अहमद बंगुलजई जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से था इससे कबल, तो इन सब में जो है वो दीगर शख्सियात भी थी जिनका बलूचिस्तान की सियासत में अहम किरदार है। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान तमाम शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें खुशामदीद भी कहा। चूंकि हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा जबरदस्त कमबैक हुआ था बलूचिस्तान में, तो उस पर जो है मुबारकबाद भी दी है को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने, और उन्हें खुशामदीद कहा है। और बलूचिस्तान की सियासत में आइंदा अहम किरदार अदा करने का जो है आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान में बड़ी जमात बनकर उभरेगी और बलूचिस्तान में जो है वो हुकूमत भी बनाएगी। जी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे शहजाद मुमताज।